नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है, जो कि पहला प्रश्न है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? तो ये 3 युद्ध हुए थे। सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कलायु थे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो ये है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ये है सौर ऊर्जा। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। तो किस सन में किया गया था? ये वर्ष 2014 में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रानीगंज को कोयले खान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो न्यायपालिका का कार्य कानूनों का क्रियान्वयन करना नहीं है, बाकी संविधान की रक्षा करना होता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है और न्यायिक पुनरावलोकन करना होता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त होता है। तो ये संसद को प्राप्त होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संसद का उच्चतम सदन या द्वितीय सदन है। तो ये है राज्यसभा। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। तो ये है रेलवे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय स्रोत नहीं है? तो ये है भू राजस्व। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, तुजुके बाबरी की भाषा है। तो तुजुके बाबरी की भाषा तुर्की है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो किसके काल में हुआ था? तो ये शाहजहां के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन सही है। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। तो ये तानसेन जी थे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नकदी फसल है। तो नकदी फसल गन्ना है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो धात्विक पदार्थ के अंतर्गत लोहा आता है, तांबा भी आता है, सोना भी आता है और ये सभी सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, संचार का साधन नहीं है। तो संचार का साधन हेलीकॉप्टर नहीं है। ऑप्शन सही है। बाकी सब संचार के साधन हैं। अगला प्रश्न है, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के शासन का प्रमुख होता है। तो भारत में शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुझी बाबरी किस भाषा में है? तो ये तुर्की भाषा में है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो ये है 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वांडिस वास का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो वांडिस वास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, संसद का निर्माण किससे होता है? तो संसद का जो निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल मूंगफली है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न पत्र के साथ में।